तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे एएलपी रवि चौहान में। तो आज की दोस्तों जो वीडियो रहेगी वो मैं और राजू आपको बताएंगे कि एएलपी और टेक्नीशियन में कौन सी जो जॉब है वो अच्छी है। वैसे तो सभी गवर्नमेंट जॉब है, जो भी मिल जाए आपको बेस्ट है, ठीक है। प्रिपरेशन सबके लिए कीजिए, पर जिस फील्ड में हमें पता है थोड़ा सा हम उसके बारे में आपको एलेबोरेट करेंगे ताकि आपको पता चले और आप उसके लिए प्रिपेयर रहें। तो आज बताएंगे कि एएलपी और टेक्नीशियन की जो फॉर्म भरने से लेके सिलेक्शन होने तक का जो भी प्रोसीजर है और सैलरी तक के प्रोसीजर को आज आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें और ध्यान से देखें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों सबसे पहला जो पॉइंट है वो है, जैसे ही नोटिफिकेशन कभी आएगा एएलपी और टेक्नीशियन का, तो आपको पोस्ट प्रेफरेंस जो आएगी उसमें सबसे पहले एएलपी को भरना है और फिर उसके बाद में टेक्नीशियन को भरना है। चाहे आपका मन बेशक टेक्नीशियन के लिए करे, पर एएलपी को जरूर भरें, ठीक है, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद मन में बदलाव आते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो भी आपने एजुकेशन की है, बीटेक की है बीटेक भरना, आईटीआई की है आईटीआई करना। पर जिसने बीटेक की है वो क्या सोचते हैं, अरे मैंने तो बीटेक की है, हायर एजुकेशन की है, तो आईटीआई नहीं भरते हैं। और फिर बाद में उनको दिक्कत क्या आती है, किसी वजह से मेडिकल में या साइको में फेल हो जाते हैं और फिर उनको टेक्नीशियन भी नहीं मिलता, है ना। और फिर वो बाद में क्या सोचते हैं, फिर बाद में पता चलता है अरे यार अगर मैं टेक्नीशियन डाल देता एजुकेशन में तो फिर मेरे को टेक्नीशियन के लिए मैं पास हो जाता और कम से कम टेक्नीशियन की गवर्नमेंट जॉब तो मिल जाती। तो आईटीआई को जरूर भरें। और ये खासकर दोस्तों जो वीडियो है ये आईटीआई वाले भाइयों के लिए है, क्योंकि आज हम कंपैरिजन करेंगे एएलपी और टेक्नीशियन का। तो टेक्नीशियन केवल आईटीआई वाले ही एलिजिबल है। तो ये तो था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको राजू बताएगा। देखिए, ये क्या है कि एएलपी और टेक्नीशियन के लिए प्रिपरेशन आपका सेम रहता है, सेम क्वेश्चन पेपर, सारा चीज़ आपको सेम एग्जाम में भी बैठना पड़ता है। CBT 1 CBT 2 दोनों आपको क्लियर करना पड़ेगा। हाँ, मतलब कोई छूट नहीं है किसी प्रकार की। टेक्नीशियन चाह रहे हो या एएलपी, तैयारी दोनों की सेम लेवल की करनी पड़ेगी आपको। क्या है कि एएलपी के लिए आपको साइको अलग से देना पड़ेगा, टेक्नीशियन के लिए साइको नहीं होता है, एएलपी के लिए साइको अलग से होता है बस। पर हम सजेस्ट करेंगे, मैं अपना पर्सनली क्या सजेस्ट करता हूँ कि आप साइको के लिए भी जाएं और साइको का एग्जाम दें, ठीक है। आपका फिर आपके पास दोनों रास्ते खुल जाएंगे, एएलपी या टेक्नीशियन, ठीक है। आपका जो मन करे आप वो ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपने पोस्ट प्रेफरेंस में पहले एएलपी डाला है तो एएलपी आपको मिल जाएगा, टेक्नीशियन डालोगे तो एएलपी नहीं मिलेगा, ठीक है। और दोस्तों क्या होता है कि मेरिट लिस्ट का जहाँ तक बात होता है तो आईटीआई का जो टेक्नीशियन का जो मेरिट लिस्ट होता है वो कम होता है, एएलपी का मेरिट लिस्ट ज्यादा होता है। और जो 12th लेवल का जो टेक्नीशियन होता है, जो साइंस से किए रहते हैं, उसका टेक्नीशियन का मेरिट लिस्ट एएलपी से भी ज्यादा होता है। तो सबसे हाई मेरिट लिस्ट जो टेक्नीशियन 12th का जाता है, फिर एएलपी का +2 वाले ही उसको उसमें जाते हैं ज्यादातर, ठीक है। टेक्नीशियन का सबसे कम रहता है, अपना ठीक ठाक रहता है टेक्नीशियन वालों का। तो आपको तो थोड़ा बहुत भी आपने अच्छे से थोड़ा सा तैयारी की है ना तो हो जाता है टेक्नीशियन में, तो आप है ना मान के चलिए, और अच्छी जॉब है, ऐसा नहीं है। अब बात आती है मेडिकल कैटेगरी की। तो दोस्तों A1 में तो देखिए आपको हर तरह से फिट होना पड़ेगा। आईसाइट आपकी 6/6 तो होनी जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल जॉब है एएलपी की। हाँ, अगर आप A1 कैटेगरी के लिए फुलफिल नहीं कर पाते तो फिर आपको A2 B1 B2 C1 C2 में अगर देखते हैं, अगर किसी क्राइटेरिया में आप फिट होते हैं तो वो दे देंगे। फिर उसके बाद में वो उस प्रकार की टेक्नीशियन की जो भी ग्रेड है आपको दे दी जाएगी, है ना। और मेरिट लिस्ट इसकी राजू लो ही जाती है ज्यादातर, है ना, आपके जो फाइनल के कंपेयर में लो जाती है। तो ये तो था दोस्तों आपके सिलेक्शन प्रोसीजर तक जो जो बातें हमको पता थी, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा कंपैरिजन में, ठीक है। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये दोनों एएलपी है तो एएलपी की बात ज्यादा बताएंगे, पर जितना हमें पता है, जितना हमने उसको अनुभव किया है, उतनी बातें हम बता रहे हैं। तो पहला पॉइंट दोस्तों जो सबको पता है और सबने बताया हुआ है वो है सैलरी, पैसा, ठीक है। तो पैसा राजू बताएगा कैसे कैसे। राजू को सारा पता है, सारे स्ट्रक्चर का DA तो ये बताएगा, अपने को ज्यादा नहीं पता। सैलरी का इनिशियल में क्या होता है कि एएलपी और टेक्नीशियन के मुकाबले में एएलपी की सैलरी लमसम में 20,000 रुपया ज्यादा रहेगा टेक्नीशियन से। अगर टेक्नीशियन को काट पीट के 30,000 रुपया इन हैंड मिल रहा है तो आपको 48-50 तक मिलेगा। और धीरे धीरे ये गैप और बढ़ता जाता है। आने वाला 5 साल 6 साल में जब लोको पायलट बन जाता है, ड्राइवर बन जाता है, तो उसका सैलरी टेक्नीशियन जो सेम टाइम में ज्वाइनिंग लिया तो उसका सैलरी जस्ट उसके डबल होता है। तो ये तो अच्छा, ये फर्क क्यों आता है ये और बता ना। फर्क इसलिए पहला कारण ये है कि हम लोग को किलोमीटर मिलता है, जो कि टेक्नीशियन को मिलता नहीं है।
किलोमीटर क्या होता है? किलोमीटर होता है जो हम लोग चलते हैं, ट्रेन जो चलाते हैं, हाँ। तो जितना हम लोग एक मंथ में मान लीजिए 5,000 6,000 किलोमीटर चला तो उस किलोमीटर का हम लोग को पैसा देता है। अभी लोगों को अभी एलपी का जो है सो 3 रुपया 76 पैसा 1 किलोमीटर के हिसाब से हम लोग को देता है। फिर ड्राइवर बनने के बाद 5 रुपये 25 पैसा भी ड्राइवर को चल रहा है। तो राजू को इन चीजों का दोस्तों पूरा ज्ञान है। इसके कारण ये आ जाता है। दूसरी बात क्या है कि हम लोग को डीए और एचआरए जो मिलता है, एचआर जो मिलता है वो क्या होता है 30% बेसिक का बढ़ा करके हम लोग को दिया जाता है। और जबकि टेक्नीशियन में क्या है कि जो बेसिक है उसी का 30% उसी पर डीए और एचआर दिया जाता है। हम लोग का 30% बढ़ा करके दिया जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो लोको पायलट की सैलरी या असिस्टेंट लोको पायलट की सैलरी ज्यादा ही होती है, लगभग हमारी मान लीजिए आप इनिशियल जो पहली सैलरी आएगी वो 45 प्लस आएगी और उन भाइयों की आएगी 30 प्लस। तो वो तो गैप है ही। हमें किलोमीटर का थोड़ा ज्यादा मिल जाता है, ओवर टाइम का भी पैसा मिलता है, ओवर टाइम, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है दोस्तों प्रमोशन का। तो राजू प्रमोशन के बारे में। प्रमोशन का क्या है कि एलपी का प्रमोशन जो है सो फास्ट होता है। अभी आप 1900 पे ग्रेड पर ज्वाइनिंग हुए, 2400 पर पे ग्रेड तो आपको जैसे आपका हो गया ट्रेनिंग खत्म हो गया, उसके 2 साल के बाद आपका 2400 हो जाएगा। जबकि टेक्नीशियन में ऐसा नहीं कि 2 साल के बाद होता है हम लोग का भी, लेकिन उसमें लंबा टाइम लगता है। उसमें क्या है ट्रेड वाइज होता है भाई, एयर कंडीशनर वाले हैं, फिटर हैं, कौन सी ट्रेड में है, उसमें रिक्वायरमेंट कितनी है वो है। और हमारा एएलपी की तो वैकेंसी दोस्तों आपको पता ही 5 साल में आ रही है, तो हमें प्रमोट करते रहते हैं। और शायद राजू का भी अभी 2 महीने बाद प्रमोशन सीनियर एएलपी का है, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जैसे ही सीनियर एएलपी प्रमोशन होगा तो दोस्तों आपको पार्टी देगा राजू, ठीक है। अब दोस्तों जो बात आती है जो मुझे अच्छी लगती है टेक्नीशियन में, वो है ड्यूटी आवर्स की, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरे को अपनी जॉब से सेटिस्फेक्शन नहीं है, बहुत अच्छी जॉब है और हमें मिली तो हम अपने आप को उस गुजार समझते हैं। पर ड्यूटी आवर्स की बात करते हैं तो दोस्तों हमारा जो ड्यूटी आवर्स होता है वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता रहता है। अब हम 2 प्रकार के असिस्टेंट होते हैं, एक तो गुड्स और एक जो मेल एक्सप्रेस जो चलते हैं वो, ठीक है। मेल एक्सप्रेस चलते हैं उनका थोड़ा सा फिक्स होता है कि उनको ये गाड़ी वहां से वहां तक 7-8 घंटे में लेके जानी है, फिर उधर रेस्ट करना है, फिर वहां से गाड़ी लेके फिर आना है। तो करीबन 30 से 35 घंटे एक बार घर से बाहर निकलते हैं, तो 30 से 35 घंटे बाद घर पे वापस आते हैं। पर टेक्नीशियन में क्या है दोस्तों, उनका फिक्स होता है, वीकली है, हफ्ते तो हफ्ते, कभी इस शिफ्ट में ड्यूटी करनी, कभी इस शिफ्ट में, कभी इस शिफ्ट में, ठीक है। रात के 12 बजे से 8 बजे तक, 8 से 16 बजे तक, 16 से रात के 12 बजे तक, ऐसे इनकी शिफ्ट फिक्स है, ठीक है। 8 घंटे बाद वो दन से अपना झोला उठाया और घर पे, वो अपने 8 घंटे बाद उनकी ड्यूटी फिक्स है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तीसरा पॉइंट था हमारा इसके लिए, हम लोग में क्या है कि घर से एक बार निकल गया तो 90% हम लोग का होता है कि आप 30 घंटा 24 घंटा के बाद ही घर आओगे। और हम लोग में क्या हर 8 घंटा के बाद अपना फैमिली के, हाँ, फैमिली को टाइम दे सकते हैं। पॉइंट ये भी है हमारा। अगला पॉइंट दोस्तों क्या है कि जैसे मान लीजिए अभी आज तो हमारा पीआर लगा है तीनों का, मेरा, राजू का, मनीष का। मनीष अभी इस वीडियो में नहीं है क्योंकि वो थोड़ी सी अपनी तैयारी कर रहा है, लास्ट में दिखाएंगे क्या तैयारी कर रहा है। अच्छा, दूसरा क्या है दोस्तों, अभी जैसे ही हमारा पीआर क्लियर होगा तो हमें ड्यूटी लग सकती है, पर हमें ये नहीं पता कि कब लगेगी, दिन में लगेगी या रात में लगेगी। तो हम तैयार रहते हैं दिन और रात के लिए। रात में लगने वाली तो अभी सो गए, अपनी नींद पूरी कर लेंगे और फिर नाइट की ड्यूटी करते हैं। पर इनका फिक्स होता है टेक्नीशियन का। टेक्नीशियन का क्या है, उनको पता होता है इस हफ्ते मेरी नाइट ड्यूटी शिफ्ट है, इस टाइमिंग भी फिक्स रहता है, टाइम भी फिक्स है, और इस हफ्ते डे ड्यूटी है, इस तरह से उनकी फिक्स रहती है। अब अगला पॉइंट राजू जो आप लेके आए हैं वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। एलपी में क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होता है हम लोग का। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेवारी दोस्तों, जिम्मेवारी ज्यादा होती है। जिम्मेवारी वाला ये बहुत पूरा जॉब है, इसका जवाबदेही देना पड़ता है। कुछ भी ट्रबल हो गया, कुछ भी दिक्कत हो गया तो आपको जवाबदेही देना पड़ेगा इसमें। भाई देखिए, जब भी हम असिस्टेंट ड्राइवर हैं और लोको पायलट हैं, गाड़ी लेके जाते हैं पैसेंजर गाड़ी, तो 3 से 4 हजार पैसेंजर उसमें बैठे होते हैं। तो ये जिम्मेवारी हमारी है कि उनको उनके जो गंतव्य स्टेशन तक पहुंचाने की हमारी पूरी जिम्मेवारी रहती है। तो भाई 4000 आदमियों की जो जिम्मेवारी है वो बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। और इस प्रकार की जो जिम्मेवारी है वो टेक्नीशियन को कम रहती है। होती तो हर जॉब में ही जिम्मेवारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर उनकी कम है, ठीक है। उनकी जॉब थोड़ी सी सिक्योर सी है, हमारी थोड़ी सी अनसिक्योर है, अगर आपने अटेंशन पूरी नहीं रखी तो। और हम लोग में क्या होता है कि कुछ भी लोगों में ट्रबल आ गया, बीच रास्ते में गाड़ी में कुछ खराबी आ गया, तब वो खुद से उस समय
तत्काल आपको देखना है, उसको ट्रबल शूटिंग करना है, हाँ। और सेक्शन क्लियर करना है, और कुछ भी अगर हो गया तो आपको जवाब देना, लिखित हाँ, जवाब मतलब देना है। उसमें केवल लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट और थोड़ा बहुत गार्ड वही जिम्मेवार रहेगा। पर अगर ऐसा कुछ इनके साथ होता है टेक्नीशियन में, तो उनके लिए फिर इन तक तो बात लेट पहुंचती, पहले एसएससी जी ऊपर से बात आती है, तब तक इन लोग क्या है कि कंबाइंड ग्रुप में काम करते हैं, हाँ। तो उसमें बहुत लोगों का मिल करके रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब अगला पॉइंट आता है दोस्तों, फैमिली को टाइम। तो फैमिली को टाइम दोस्तों एएलपी और लोको पायलट अपना कम दे पाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि घर से बाहर ज्यादा देर रहते हैं, और टेक्नीशियन जैसे कि 8 घंटे बाद झोला उठाया घर पे आ गया, तो उनको अपना फिक्स टाइम है, फैमिली को पता है कहीं पे भी लेके जाना है ले जा सकते हैं। हम थोड़ा सा सुनते रहते हैं गालियां, ठीक है, घर वाले कहते रहते हैं कि यार ये तो क्या, तो किधर चलता नहीं है, घुमा के लाता नहीं है, पर हो जाता है फिर भी एडजस्टमेंट, छुट्टियां वुट्टियां हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्या है कि प्रिपरेशन से आप कोई एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं, ये जॉब तो आपका हाथ में आ गया है, अब इसके लिए आप नेक्स्ट जॉब जैसे बेटर जॉब देख रहे हो रेलवे में चाहे किसी अदर विभाग में, तो एलपी में क्या है कि आपको समय थोड़ा कम मिलेगा, क्योंकि आप घर से बाहर 30 घंटे रह रहे हो, 30 घंटे बाद रिटर्न घर आ रहे हो, फिर आपको थोड़ा टाइम कम मिलता है। में क्या कि फिक्स टाइम के बाद आप आ जाओगे, फिर फिक्स टाइम के बाद जाओगे। खैर पढ़ने वाला आदमी तो कहीं भी पढ़ सकता है, मनीष पढ़ रहा है ना अपना, और तैयारी हो ही जाता है, लेकिन ऐसे अगर देखा जाए तो इसमें थोड़ा कम है, उसमें है। पर दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारे एएलपी ने अच्छी अच्छी जॉब निकाली है अपने से हायर ग्रेड पे, और अच्छी अच्छी जॉब अभी भी रेलवे में ही कर रहे हैं, तो अगर करने वाला है तो सब कुछ कर सकता है, पर थोड़ा टाइम कम लगता है दोस्तों, हमारा तो वैसे ही मन नहीं करता। अच्छा, छुट्टियों की बात करते हैं जो सबको भाती हैं, तो छुट्टियां लगभग सभी की बराबर होती है दोस्तों, एएलपी को भी उतनी मिलती है, टेक्नीशियन को भी उतनी मिलती है, एडजस्टमेंट की बात है कौन कितनी कर पाता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका फिजिकल वर्कलोड, किसका ज्यादा है किसका कम, तो राजू बताएगा। तो फिजिकल वर्कलोड जो है सो एलपी का जो है सो वो क्या है कि कम है, और टेक्नीशियन का फिजिकल वर्कलोड जो है ज्यादा होता है, क्योंकि एलपी में क्या है कि वैसे कि आ गए गाड़ी चेक कर लेना है, फिर क्या है कि गाड़ी चेक करने के बाद एक बार सीट बैठ गया, फिर आपको जो भी है सिग्नल देखना है, कंसंट्रेट सिग्नल पर करना है, गाड़ी चलाना है। टेक्नीशियन में क्या है कि आपको जो है सो गाड़ी पूरा चेक करना है, ठीक करना है, अगर मेल एक्सप्रेस वगैरह तो स्विचेस वगैरह आपको ठीक करना है, एसी को ठीक करना है, बीपीसी वगैरह सारा चीज बनाना है आपको, मतलब धूप वगैरह में काम करना है, इस तरह हार्ड वर्कलोड जो है उसमें फिजिकल वर्क ज्यादा है टेक्नीशियन में, और लोको पायलट में फिजिकल नहीं है पर मेंटली वर्कलोड ज्यादा है। आपको अटेंशन पूरा रखना पड़ेगा, ध्यान पूरा रखना पड़ेगा, सिग्नल को गाड़ी ठीक ठाक है कि नहीं है, सब कुछ बराबर चल रहा है कि नहीं है, इस तरह का मेंटली थोड़ा सा हमारा वर्कलोड ज्यादा होता है, फिजिकली कम होता है। राजू अपना मस्त जाता है, एसी में बैठता है, एसी पावर होता है, एसी चलाता है और अपने सिग्नल बोलता हुआ पहुंच जाता है, ठीक है। और अब बात आती है दोस्तों मेन जो है वो थोड़ा सा क्या है, रेस्पेक्टफुल जॉब कौन सी है। तो देखिए रेस्पेक्टफुल जॉब तो दोनों ही है, गवर्नमेंट जॉब है तो दोनों ही रेस्पेक्टफुल जॉब है, पर जब हम पब्लिक के साथ इंटरेक्शन में आते हैं तो क्या है, थोड़ा सा आदमी लोग ऐसे बात करते हैं, साहब कि गाड़ी किधर जाएगी, तो थोड़ा सा अच्छा महसूस होता है। बस वो अपना है, मन की बात है भाई। टेक्नीशियन वगैरह क्या है अपनी साइड पे काम करते रहते हैं, तो ये पब्लिक के साथ में ज़्यादा इंटरेक्शन होता नहीं है। हमारा क्या है, हम कभी कभी स्पेयर आते हैं बैठ के, तो ड्रेस में देख लेते हैं कि हाँ बैग बोझा टांगे हुए हैं और भाई वॉकी टॉकी है हाथ में, तो वो अपने आप ही कह देते हैं साहब आप इधर बैठ जाइए, ठीक है। और फिर एक बार थोड़ा सा उनको पता चल गया कि लोको पायलट है, तो फिर 1.5 से 2 घंटा जो हमारा सफ़र होता है वो पूरा पूछते रहते हैं साहब गाड़ी कैसे चलती है, ऐसे चलती है वैसे चलती है, तो थोड़ा रिस्पेक्टफुल लगता है कि हाँ चलो अच्छी जॉब है, ठीक है। तो इस तरह की बातें थोड़ा सा मन में है। दूसरा क्या है दोस्तों, अगर आपको पसंद है कि ड्रेस आपकी नीट एंड क्लीन रहे, आप जैसे जाएं वैसे आएं, ठीक है, थोड़ा बहुत गंदा होता ही है, थोड़ा बहुत काला पीला लग जाता है, पर हमारी जो जॉब है वो उसमें हम साफ सुथरे ही रहते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा ज़्यादा वो वर्कलोड का काम नहीं है, हमने बताया फिजिकली काम ज़्यादा नहीं है। तो और पर टेक्नीशियन का क्या है, उनकी जो भाई ड्रेस है उनको कभी नीचे CLW वाले हैं तो उनको नीचे वैगन के नीचे घुसना पड़ता है, कभी आगे से कभी इधर से, तो ड्रेस वगैरह खराब हो जाती है, तो वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। पर जो पसंद करते हैं कि हाँ हम नीट एंड क्लीन जाएँ और नीट एंड क्लीन वापस आएँ, थोड़ा सा उस पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा ठीक है। और जो नेक्स्ट 13th पॉइंट है वो राजू बताएगा आपको। नेक्स्ट क्या है दोस्तों कि एलपी का क्या है कि जब से आप साइन ऑन किए से लेकर के ड्यूटी ऑफ करने तक, ड्यूटी ऑन से ऑफ करने तक आप मोबाइल फोन ऑन नहीं रख सकते हो, मोबाइल को स्विच ऑफ करना पड़ेगा आपको, स्विच ऑफ करना पड़ेगा आपको। जबकि टेक्नीशियन में ऐसा नहीं है, अगर आप ड्यूटी में हो ऑन ड्यूटी में तो आप मोबाइल फोन ऑन रख सकते हो।
ठीक है। और राजू ये ठीक भी लगता है मेरे को कि ये जो हमने रूल निकाला है रेलवे ने, ये ठीक है, क्योंकि दोस्तों हमारी जो जॉब है वो थोड़ी रिस्पॉन्सिबल जॉब है भाई, बहुत सारी हैं, तो हमारा दिमाग डाइवर्ट ना हो, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आपको पता ही है, कभी उसने रील भेज दी, कभी उसने शेयर कर दिया, तो फिर वो माइंड डाइवर्जन वाला काम हो जाता है, जो कि फिर एक सेफ्टी सिक्योरिटी बाईपास हो जाती है। तो फ़ोन स्विच ऑफ रखना ही ठीक है, साइन ऑफ होने के बाद हम फ़ोन ऑन करते हैं। तो ये था दोस्तों। और एक लास्ट पॉइंट दोस्तों क्या है कि हमें अपना एक पूरा मतलब एक दिन का सामान साथ लेके जाना पड़ता है, बैग को टांग के। लगभग 2 बैग हमारे पास रहते हैं, और टेक्नीशियन को तो अपना कुछ नहीं है, अपना उठाया, क्योंकि उसके साइट पे ही लगभग सारा जितना है सामान वगैरह रहता है, या कुछ 1-2 चीज़ें उसको साथ में रखनी पड़ती हैं। और बैग इधर ही होगा, हाँ पीछे ही रखा है, तो आपको दिखाते हैं कि ये देखिए, ये पीछे आपको बैग दिख रहा होगा, वो राजू का कैरी बैग है, और वो हैंडी बैग है इधर वाला, और उसमें ये 2 बोतल रखनी पड़ती हैं, और एक ये टिफ़िन है साथ में, ये टिफ़िन झंडी वंडी है। अभी थोड़ा गर्मी का टाइम है तो 2-2 बोतल रखनी पड़ती, 3 से 4 लीटर पानी रखना है। और उस बैग में क्या क्या है राजू? कपड़ा है पहनने के लिए रनिंग रूम में, हाँ, एक जोड़ी कपड़ा रखते हैं, हाँ, चप्पल है, झंडी है, ट्रैवल शूटिंग बुक है, हाँ, और फिर फेस वॉश रखता है राजू, और बहुत सी चीजें, तेल रखता है, ब्रश, सारा चीज लेके, पावर बैंक, चार्जर, बहुत सी चीजें रखनी पड़ती हैं, और भारी हो जाता है भाई, भारी हो जाता है दोस्तों। पर अब आपको दिखाते हैं मनीष को, तो वो क्या कर रहा है, एक ALP किस तरह से अपनी तैयारी को अंजाम दे सकता है, वो इधर है फुल। तो दोस्तों ये थी आपके लिए एक वीडियो, आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसी तरह हम आपके लिए नई नई वीडियो लाते रहेंगे। अभी हो गया समय खाना खाने का और बनाने का राजू का, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।